तो पहला क्वेश्चन यानी 76 नंबर क्वेश्चन हम लोग सीखेंगे मगर प्यार से। एक एक वर्ड को डिकोड करते हैं। एक वस्तु के अंकित मूल्य यानी एमआरपी पर 10%, 5% और 4% के 3 क्रमागत छूट प्रदान करने के बाद इसे इतने पर बेचा दिया गया। तो इस वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा? इस वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा? पहले समझो। 10% का अर्थ क्या होता है? 1/10, यानी 10 की चीज 9 में बेची गई। पहले बोलो हां। 5% का अर्थ होता है 1/20, तो 20 की चीज कितने में बेची गई? 19 में। 4% का मतलब होता है 1/25, सॉरी 4% का मतलब होता है 1/25, तो 24 में बेची गई। ये इसके अर्थ हुए। जो बच्चे नहीं जानते बता देता हूं मैं बड़े आराम से। 10% 1/10, तो 10 यहां पर एक डिस्काउंट यानी 9 में, 5% 1/20, तो 20 नीचे मतलब 20 इधर, एक डिस्काउंट 19 हो गया। 4% का मतलब 1/25, तो 25 इधर, एक कम, तो 24 हो गया। बात को समझो मगर प्यार से। दोस्तों कैलकुलेशन को समझना। इसमें क्या है कि ये 4 से 6 बार में जाएगा, 4 से ये 5 बार में जाएगा, 4 से ये 5 बार में 125 10 यानी इसका गुणा होगा तो 1250 आएगा और इनका गुणा करना पड़ेगा यानी 9 गुणे 19 गुणे 6। ये जो वैल्यू है ये 98496। देखिए यहां मैंने इसका इसलिए गुणा नहीं किया, भाई काटोगे तो उसी हिसाब से आप काट लेना, मैं डायरेक्ट काट दे रहा हूं। इससे ये पूरा का पूरा 96 टाइम्स जाएगा। सर इतनी कैलकुलेशन फास्ट नहीं, ईमानदारी से भाग देना। एक्चुअल में आज ही हमने जब क्वेश्चन सॉल्व किया तो मुझे मालूम है कि ये सीधे 96, आपका तो पहले 9 से 2 फिर 6 से 2, वो आप करते रहना। यहां 96 था और सुबह ही मैंने सॉल्व किया है तो आपको बिल्कुल साफ बात कर रहा हूं। यहां पर 96 का यहां मल्टीप्लाई कीजिए तो आंसर आएगा 1,20,000, इसका आंसर आएगा। ठीक है, तो आई होप मेरी बात को समझ गए होगे। ठीक है, तो आप काट सकते हैं मगर प्यार से, चीजों को सीख सकते हैं अच्छे से। सारे लोग आंसर पे फोकस करो अभी का अभी। ठीक है, बाकी चर्चाएं हम बाद में करते हैं। तो प्यारा क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन आज के सेशन के जितने भी होंगे सारे वास्तव में अच्छे होंगे। देखो 10 ये डिस्काउंट समझ गए। अब यहां मैटर है, इतनी जल्दी नहीं होगा, ये जब काटोगे ना 96 लाने में समय लगेगा, फिर 96 गुणे 1200 समय लगेगा। ठीक है, तो 1,20,000 इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी सीखने पर फोकस, बाकी चर्चाएं बाद में। 8 कमीजों का अंकित मूल्य 9600 है, तो 8 से भाग दे दो तो एक कमीज का जो सीपी होगा वो 1200 हो जाएगा। कैसे? 12 96 होता है, समझ गए। जिस पर 15% की छूट दी, 15% छूट तो 15% यानी 180 रुपए ऑफ हो गए। तो अब जो बचा वो 1020 रुपए बचा और 5100 रुपए में कितनी कमीजें बेची गई? तो एक कमीज का सेलिंग प्राइस 1020 है, 5100 में कितनी? तो इसमें 5 का गुणा करने पे 5100 आ रहा है, यानी 5 कमीजें बेची गई। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 5 होगा। एक बार बोलो हां कि सर आ गया। प्यार से सीखिए, हमारे साथ सीखिए, हर चीज सीखिए। 77 के बाद 78 नंबर क्वेश्चन। मेरा मानना बार बार है, आंसर पे फोकस करो अभी, बाकी चर्चाएं बाद में। यदि एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% की छूट दी जाती है तो एक दुकानदार को 25% का लाभ प्राप्त होता है। देखो हमेशा याद रखना 3 बातों का प्रयोग होता है, सीपी, एमपी और एसपी। 10% छूट, 10% मतलब 1/10 यानी 10 की चीज 9 पे हो गई। तो दुकानदार को 25% का लाभ, 25% मतलब 1/4, तो 4 की चीज 5, ये लाभ हो गया। बात को समझो मगर प्यार से, दोनों में एसपी समान होना चाहिए, तो दोनों में एसपी समान कर लो। और समझदार है
अब हमसे कहता है यदि दुकानदार उस वस्तु के अंकित मूल्य पर 25% छूट दे, मतलब अब इसका रोल खत्म हो गया, अब जो ये चीज है इस पे 25% की छूट दे रहा है, यानी अब नया एसपी आ गया, तो 25% छूट यानी 12.5 रुपए कम कर दो, 37.5 रुपए हो गए, 36 से 37.5। तो कह रहा है उसका लाभ हानि क्या, सीधी सी बात है लाभ होगा, यानी हानि हटा दो, अब दो में से कोई एक ऑप्शन होगा, लाभ होगा 1.5 का आउट ऑफ 36 इंटू 100। देखा जाए इसे 150/36 बोलेंगे और 6 से ऊपर भाग दो तो 25 छक्का 150, यहां इतना, यानी 4 सही 1/6%। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन बी वाला। अरे बोलो हां। तो दोस्तों कॉन्सेप्ट इज द पावर। अगर आपके सामने एक नया क्वेश्चन भी आएगा तो भी आप बना लेंगे, ठीक है। एक बच्चा कह रहा है नेक्स्ट चैप्टर कौन सा होगा, नेक्स्ट चैप्टर सिंपल इंटरेस्ट, उसके बाद कंपाउंड इंटरेस्ट, सीरियल से चल रहे हैं, ठीक है। तो अच्छा लगा कि नहीं लगा, पहले ये बताओ। ऐसे करना तो आप हर भाई पेपर में क्या ज्यादा ज्यादा एक या दो क्वेश्चन आने, इस पैटर्न पे एक ज्यादा इस पैटर्न पे एक क्वेश्चन ज्यादा पेपर में आता है। अब आप दुनिया भर के फॉर्मूले याद करोगे, कुछ भी याद करोगे, इसमें कंडीशन बदल देता है हर वक्त कुछ ना कुछ नया। जब आज का सेशन देखोगे, मुझे भी फॉर्मूले मालूम है, डायरेक्ट मैं भी लगा सकता हूं, पर कंफ्यूजन में बने रहोगे। ये एक प्यारा प्रोसेस है, हल्की सी कैलकुलेशन भले बढ़ जाए पर हमेशा आंसर सही आता है। आई होप समझ गए होगे, नहीं समझे तो आगे वाले समझो, इतने सारे बता ही दिए अब तो। अब देखना, भाषा समझना। एक विक्रेता एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 25% छूट देता है, यानी 25% छूट देता है। 25% मतलब 1/4, यानी 4 की चीज 3 पर, तो ये सेलिंग प्राइस पे हो गया। और 20% का लाभ कमाता है। अब 20% लाभ तो सीपी पे कमाएगा, सीपी यानी 5 की चीज 6 में, तभी उसे 20% का लाभ होगा। साफ सुथरी बात है, 20% मतलब 1/5, 5 की चीज 6 में, दोनों में सेलिंग प्राइस सेम कर लो। फिर कहता है यदि वस्तु के लागत मूल्य में 20% की वृद्धि कर दे। किसमें वृद्धि कर दे, लागत मूल्य में। पहले 5 रुपए था तो अब लागत मूल्य 6 रुपए हो गया, क्योंकि 5 का 20% 1 रुपए होता है, इसमें जोड़ दोगे तो ये 6 हो गया। तो उसी अंकित मूल्य पर कितने प्रतिशत की छूट देनी चाहिए ताकि लाभ प्रतिशत कोई परिवर्तन नहीं। भाई पहले भी 20% का लाभ हो रहा था, अब भी 20% का लाभ, यानी 6 रुपए की चीज, मैं कलर चेंज कर दे रहा हूं, 6 रुपए की चीज 20% लाभ, तो 6 का 20% होता है 1 रुपया 20 पैसा जोड़ोगे, यानी 7 रुपए 20 पैसे। अब कह रहा अंकित मूल्य में कितना डिस्काउंट दें, अब ये नया सेलिंग प्राइस, तो 8 रुपए की चीज 7 रुपए 20 पैसे, यानी 10% का डिस्काउंट, दोनों का अंतर 0.8 हो गया। हमेशा आप डिस्काउंट एमआरपी पे ही होता है, इंटू 100, 10% ऑफ करना पड़ेगा। अब कैसा लगा ये क्वेश्चन, ईमानदारी से बताओ। जो बच्चे दुनिया भर के फॉर्मूले याद करके बैठे हुए हैं, आज बता दे ये बात, क्या मजा नहीं आया इस क्वेश्चन में। मैं दोबारा बताऊंगा, तिबारा बताऊंगा, आज का सेशन ही इसी पर है। मैंने पहले बताया कि अच्छे क्वेश्चन से आज के सेशन में एक एक शब्द को डिकोड करेंगे और हमारे कलर पे ध्यान दिया करो जो हम यूज करते हैं कि कौन से कलर से क्या लाइन पड़ी। एक विक्रेता एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 25% का क्या छूट देता है। अब ग्रीन कलर पे फोकस करो। 25% मतलब 1/4, यानी 4 की चीज 3 पर। 20% का लाभ, अभी ग्रीन कलर पे 20% मतलब 1/5, 5 की चीज 6 में, दोनों में सेलिंग प्राइस सेम करना है। कलर बदल गया, ऑरेंज कलर मेरे हिसाब से, बाकी आपको कैसा दिख रहा हो। तो देखा जाए सेलिंग प्राइस यहां 2 का गुणा किया, यहां 2 का किया और यहां सेलिंग प्राइस सेम हो गया। अब हमसे आगे कहता है कि जो क्रय मूल्य है उसे 20% बढ़ा दो, तो 5 की जगह अब वो 6 हो गया, क्योंकि 20% 1 होता है। और कहता है कि भैया एमआरपी पर कितना छूट दिया जाए, एमआरपी पर कितना डिस्काउंट दिया जाए कि जितना लाभ पहले 20% कमा रहे थे, तो अब इधर का 20% बढ़ा दोगे, तो एमआरपी 8 रुपए से 7 रुपए 20 पैसे अंतर आया
80 पैसे का आउट ऑफ 8 में इंटू 100 10% ऑफ। ठोको लाइक, बोलो हां। सारे क्वेश्चन बताएंगे। सर एसपी कैसे इक्वल कर रहे हैं? हे देवता, ऊपर एसपी 3 आया, नीचे एसपी 6 आया, दोनों केस में सेलिंग प्राइस तो समान होना चाहिए। तो 6 और 3 का एलसीएम कितना होता है? 15। अरे 6 ही होता है भैया, तो एक 2 का गुणा करोगे तो इस सीरीज में जितना भी होगा 2 का गुणा करना पड़ेगा। फिर से समझना, अभी थोड़ी देर में क्वेश्चन नया आएगा। सब ऐसे ही कराएंगे, इसलिए कह रहे हैं। एक व्यक्ति ने एक वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 30% छूट दी। अब समझना 3 बातें, सीपी, एमपी, एसपी। डिस्काउंट हमेशा एमआरपी पे मिलता है। 30% का अर्थ होता है 3/10, यानी 10 की चीज 7 में दी जा रही है। देखो यहां बदल गया। एक व्यक्ति ने एक वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 30% छूट लेने के बाद खरीदा। यह व्यक्ति ने खरीदा, मतलब ये उसके लिए तो सेलिंग प्राइस है। किसके लिए? जो दुकानदार बेच रहा है। और ये जो 7 रुपए आया है, ये व्यक्ति के लिए कॉस्ट प्राइस हो गया। भाई ये मार्कर आपने, भाई मार्कर अभी मान लो आपके हाथ में है, एमआरपी 10 रुपए है, डिस्काउंट 30%, मतलब आपने मार्कर कितने में बेचा? 7 रुपए में। किसको बेचा? प्रकाश सर को। तो आपके लिए 7 रुपए एसपी है, पर मेरे लिए क्या है? सीपी है। आपके लिए एसपी क्योंकि आप दुकानदार हो और मैं आपका कस्टमर हूं, तो मेरे लिए क्या है? 7 में। अगर ये नहीं तो लगाओ। तो उस व्यक्ति ने इसे 30% लाभ पर इतने पर बेच दिया। अब ये व्यक्ति यानी प्रकाश सर ने 30% लाभ पर बेच दिया। अब हम आगे खेल रहे हैं। 30% लाभ, 30% लाभ का मतलब, 30% का मतलब आप जानते हो 3/10, यानी 10 की चीज हमने कितने में बेच दी? 13 में बेच दी। 30% लाभ पर इतने पे बेच दिया। इतना यानी 13 बराबर, अब जो भी है, तो वस्तु का अंकित मूल्य एमआरपी चाहिए। अब देखो यहां खेला, यहां कलर बदलेगा, लाल कलर। अब देखो यहां पर हमें इसका रिलेशन सेम करना पड़ेगा। किसका? ये चीज 10 से 13 है, तो क्या करूं? इस 10 का यहां गुणा कर लो, तो 10 का ऐसे किया, और ये 7 का ऐसे कर लो। बस ये करना पड़ेगा आपको, मगर प्यार से, वो जो कि हमने कर दिया। अब एमआरपी चाहिए, तो यानी 100 की वैल्यू पूछी गई, तो 13 7 91, 91 बराबर 427.7। भाग दोगे तो साफ साफ नजर आ रहा है कि 91 से जब भाग दोगे तो 4.7 टाइम्स जाएगा। सर इतनी जल्दी कैसे लिख दिया? देखो 90, 9 को 36, 360, 9 पन्ना 45 ज्यादा हो जाएगा। लास्ट में 7 है तो 1 का ही गुणा यानी 7 आएगा, यानी 4.7 का ही मल्टीप्लाई होगा। तो इस वैल्यू में 4.7 का मल्टीप्लाई कर लो, 470 आंसर आएगा। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 470 आएगा। बोलो हां। चलिए तो पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। अच्छा लगा होगा ये क्वेश्चन, ठीक है? तो चीजों को सीखो। अब इसी क्वेश्चन को हम दोबारा इसलिए बताएंगे कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो। हमें जल्दी किस बात की है? ठीक है, अपना यूट्यूब चैनल है, अपना क्या, हमारा और आपका दोनों का है, इसलिए अपना बोलता हूं। ठीक है, समझ गए ना? तो कोई टेंशन ही नहीं, कितना समय लगे, 10 मिनट पढ़ाए चाहे 10 घंटे पढ़ाए, क्या फर्क पड़ना। चीजों को समझो फिर से। एक व्यक्ति ने एक वस्तु को अंकित मूल्य पर 30% डिस्काउंट पे, देखो एमपी ये है, 30% डिस्काउंट पे बेचा, यानी 10 की चीज 7 में बेचा। किसमें? 7 में। पर हमारे पास अब ये आ गई, तो ये एसपी कन्वर्ट हो गया हमारे लिए क्या? सीपी में कन्वर्ट हो गया। तो यहां से क्योंकि दुकानदार ने बेच दिया, अब ये हमारे लिए सीपी में कन्वर्ट हो गया। पहले मैंने अलग लिखा, अब साथ लिख रहे हैं। फिर कहते हैं उस व्यक्ति ने 30% लाभ पर बेच दिया। 30% लाभ, यहां से हमने बेचा सेलिंग प्राइस, तो हमने 30% लाभ यानी 1/10, सॉरी 3/10, 10 की चीज 13 में बेचा। अब जो बच्चे कह रहे थे बराबर कैसे करते हो, अब यहां पर ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों सेम होनी चाहिए, यानी यहां 10 का गुणा, तो यहां पर भी 10 का,
यहां 7 का गुणा तो यहां पर भी 7 का, ये बराबर दिस वन, यानी 4.7 टाइम्स में जाएगा, तो इसमें 4.7 टाइम्स का तो 470 आंसर आएगा। तो बच्चा ये जो स्टेप होते हैं वो कम कब होंगे? जब आप स्वयं से लगाओगे, हमारे साथ सीखोगे, चीजों को समझोगे। अब देखो स्टेप कम कर दिए कि नहीं, और अब फिर करें तो और स्टेप कम कर देंगे, तो सारा मेहनत का खेल है। 81 नंबर पर अच्छे समझना, थैले पर 29% की छूट थी। एक महिला ने एक थैला खरीदा और नगद भुगतान करने पर 13% छूट प्राप्त की। उसने इतने रुपए का भुगतान किया। एक चीज समझो, थैले पर 29% की छूट थी और महिला ने एक थैला खरीदा और नगद भुगतान पे 13% का डिस्काउंट पाया। तो पहले समझो, मान लो थैला 100 रुपए का था, 29% छूट, यानी थैला हो गया 71 का। कितने का हो गया? 71 पे। अरे बोलो हां। और फिर 13% छूट, यानी 100 की चीज 13% छूट, तो 83 का हो गया। है एक ही वस्तु तो गुणा कर दो, तो 71 गुणे 83 की वैल्यू 617.7 होगी। 617.7 कह रहा है थैले का अंकित मूल्य क्या है। अब निकालना पड़ेगा भाई। अब यहां पर आपको भाग देना पड़ेगा, बिना भाग दिए आंसर नहीं आएगा। बोलो हां। अच्छा 13%, सॉरी, गलत क्या, वो हल्का सा गलत हो गया, ध्यान पे आ गया। 13% लिखा है, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। हैं 100 की चीज 71, 100 की चीज 13 कम करोगे, 13 कम करोगे तो 87 आएगा, 89 नहीं आएगा। वही मैं सोचो कि कट ही नहीं रहा है। ठीक है, अब सर आप कैसे सोच लेते हो, अभी बताते हैं आपको कैसे हम सोचते हैं। भाई बड़ा दिमाग लगा के हम कैलकुलेशन करते हैं, हम लोगों के तरीके जूझते नहीं कैलकुलेशन में। अब देखो मेरी कैलकुलेशन, मालूम हम क्या सोच रहे थे कि इसका गुणा करने में, भाई यूनिट प्लेस का गुणा करने में जा ही नहीं रहा था लास्ट डिजिट, हम दिमाग ही लगा रहे थे। तो अब ये समझ में आया कि अगर मैं 71 और 87 का जो मल्टीप्लाई करूंगा उसी से ये निपट जाएगा। तो एक बराबर आएगा 0.1 के। किसकी आएगा? 0.1 के। आप भाग दो, बढ़िया से भाग दो। जैसे 71 से भाग दिया तो ये 8.7 आएगा, 87 से भाग दिया तो ये 0.1 आएगा। अब कर लो मेरे भाई, 1000 इज द राइट आंसर। 1000 इज द राइट आंसर। और वैसे भी आप दिमाग लगाना कि यहां 4 ठो जीरो है। पहले देखो 4 ठो जीरो है, दशमलव एक ही है, भाग दोगे तो कुछ ना कुछ आपको 3 जीरो के मल्टीपल में ही आंसर आएगा। तो 1000 इज द राइट आंसर, क्योंकि एक ही दशमलव में जा रहा था। समझ गए? और सभी जानते हैं कि कॉन्सेप्ट इज द पावर, जो पढ़ेगा वो बढ़ेगा। एक बच्चा कह रहा है क्या ऐसे क्वेश्चन रेलवे ग्रुप डी में आ सकते हैं? हे देवता, कौन सी दुनिया से हो? इसी दुनिया में रहो, एसएससी के सारे क्वेश्चन रेलवे ग्रुप डी में और किसमें? एनटीपीसी में आ सकते हैं प्रभु, और आए हैं। ये सीएच भैया, टीसीएस कंपनी, लेटेस्ट पैटर्न। एनटीपीसी का तो पेपर टीसीएस ने बनाया, ये तो आप जानते हो कि नहीं जानते हो? और उठा लेना एसएससी की किताब, आपको 20 से 30% क्वेश्चन सेम एज इट इज प्रीवियस ईयर एसएससी के मिल जाएंगे। देखो तो सही से, अब इतनी किताबें पढ़ा रहे हैं, समझ गए? खुद ही सोचो। यदि 10% की छूट के बाद किसी पुस्तक का क्रय मूल्य 486 है तो पुस्तक का अंकित मूल्य क्या होगा? 10% छूट यानी 90% की वैल्यू 486 है। हमका क्या चाहिए? 100% की वैल्यू चाहिए। दोस्तों सीखो मगर प्यार से, ये 9 बार में जाएगा, ये 10 बार में जाएगा। 9 से भाग दो, 9 पना 45, 9 को 36, तो अब 54 का गुणा कर दो, 540 आंसर आएगा। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 540 आएगा, 82 का। कहता है एक दुकानदार किसी वस्तु को खरीदते समय लागत मूल्य का 12% कर के रूप में चुकाता है। जिसकी लागत 500 है, वह अंकित मूल्य पर 16% की छूट देने के बाद 20% का लाभ अर्जित करना
चाहता है, तो उससे तो अंकित मूल्य क्या होगा? एक दुकानदार किसी वस्तु को खरीदते समय लागत मूल्य पर 12%, देखिए यहां खेला है, 12% कर के रूप में चुकाता है, यानी और लागत मूल्य 500 है। मान लो हम कोई सामान लेने गए तो उसकी कॉस्ट 500 थी, 500 थी, जैसे ये जितनी, अरे आप विश्वास मानो, आप कहां जाओ, आज से दिमाग में बैठा लेना, आप किसी मॉल में जाओ, ठीक है, और जहां पर आपको जीएसटी वाला बिल थमाता हो, मेडिकल स्टोर में नहीं, मॉल की बता रहा हूं, ठीक है, जीएसटी वाला बिल, तो मालूम चला आप गए, आपको ये शर्ट पसंद आई, उसमें 472 रुपया लिखा था, जब उस 472 उसमें एमआरपी पड़ा हुआ है, किसमें? मॉल की बात कर रहा हूं, ठीक है, कपड़े की दुकान की बात कर रहा हूं। उसके बाद गए, उसके बाद भैया कहता भैया अब इसमें जीएसटी 5% गवर्नमेंट का है, बढ़ के ही मिलेगा, थोड़ा देखो। हाँ, कुछ जगह क्या है कि उसी में इंक्लूड करके ही दिखा देते हैं, पर जीएसटी लगता है, एक बार देखिएगा सही से बिल में। तो इसमें कह रहा 12% का टैक्स, तो 500 का 12% 60 रुपए हमने टैक्स, यानी हमने वस्तु को 560 में खरीदा। यह क्वेश्चन इसलिए अच्छा हो गया, अन्यथा आप गलत कर दोगे। बोलो हाँ, जिसकी लागत मूल्य 500 थी तो 500 नहीं 560 हो गई, भाई 500 उसमें छपा है, 12% में टैक्स दिया, 560 रुपए हम पेमेंट कराए। वह अंकित मूल्य पर 16% की छूट देने के बाद 20% लाभ कमाता है। अब यहां एमपी आएगा और एसपी आएगा। एमपी मान लो 100% है, 16% डिस्काउंट यानी 84% पे, और हम यहां कमा रहे हैं 20% का क्या लाभ, क्या कमा रहे हैं? 20% का लाभ। तो इसका 20% निकालो, तो आप खुद ही कहोगे 1/5 होता है, ठीक है, कितना होता है? 1/5 होता है, तो 56 गुना 112, 112 इसमें जोड़ दो, यानी ये जो हो जाएगा कितने का? 672 रुपए का। कितने का हो गया? 672 का। और 1% निकालोगे, 84 का जब भाग दोगे तो 8 चौक 32 होता है, 8 चौक 32, तो 8 बार में 1 बराबर 8 के, तो कह रहा है एमपी कितना होगा? 800 होगा। इसका राइट आंसर 800 आएगा। कैसा लगा? ईमानदारी से बताइए, खुशी मिली कि नहीं मिली? चलिए, ग्रुप डी के लिए मैथ की किताब हमने ऑलरेडी बता रखी है भैया, रेलवे यूथ पब्लिकेशन की मैंने एक किताब पूरी पढ़ा रखी है थ्योरी सहित, उसको पढ़ो। लाखों लोगों ने देखा है यूट्यूब में, एक बार जाकर देखो कितने काले जादू सिखाए जब पढ़ोगे हमारे द्वारा। चलिए, तो आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, क्योंकि सारे आज के पैटर्न में ऐसे ही सिखा रहे हैं। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, चीजों को सीखते रहिए। कहता है एक व्यापारी अपने माल पर मूल्य इस प्रकार से अंकित करता है कि इस मूल्य पर 15% बट्टा देने के बाद भी, देखो 15% बट्टा दे रहा है, यानी डिस्काउंट दे रहा है 15%। तीन बातें याद रखो, सीपी, एमपी और एसपी। 15% डिस्काउंट का मतलब होता है 3/20, यानी 20 की चीज 17 में दे रहा है। पहले बोलो हाँ। फिर 27.5% का लाभ कमाता है, 27.5 अपॉन 100, दशमलव हटाओ, जीरो बढ़ाओ, 25 से 40 बार में जाएगा, 25 से ये जाएगा कितनी बार में? 11 बार में, यानी 40 की चीज 51 में, 40 की चीज 51 में। पहले बोलो हाँ। अब पहले देखो एसपी क्या दोनों का सेम है, एक का 17 एक का 51, यानी 3 का गुणा कर लो। अब एसपी सेम हो गया। कहता है यदि माल का क्रय मूल्य 200 रुपए, यानी 40 की वैल्यू 200 है, इसमें 5 का इंटू हो रहा है, तो उसका अंकित मूल्य क्या होगा? तो 60 में 5 का गुणा कर लो, 60 पंजा 300, 300 इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर 300 आएगा, 84 का आंसर 300 आएगा। पहले बोलो हां, मगर प्यार से। चलिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, चीजों को सीखते रहिए सभी लोग, बाकी चर्चाएं बाद में। तो बढ़िया से देखिए, सारे सेम पैटर्न के बता रहे हैं, बार बार देखिए, समझ जाओगे। ये एक प्यारा क्वेश्चन है सीएचएसएल का, हो सकता है आपने अभी तक ये सॉल्व भी ना किया हो आज तक। किसी वस्तु का अंकित मूल्य x था और इस पर x माइनस 40% का क्या छूट दिया जा रहा है। पहले समझो, जब आपसे कहते हैं 10% का छूट,
जिसे 10% डिस्काउंट बोलते हैं। तो आप कहते हो वो वस्तु 90% पे दी जा रही है, यही तो बोलते हो। ये कैसे निकलता है? जब आप 100 में 10 घटाते हो तभी तो ये 90 आता है। वैसे कि 100 में अब डिस्काउंट क्या दे रहा है, x माइनस 40 दे रहा है, तो बच्चा यहां से ऐसे x माइनस 40, इसीलिए क्वेश्चन अच्छा है कि बच्चा गड़बड़ ना करे परसेंटेज। तो यदि ग्राहक इसे x माइनस 32 रुपए भुगतान करता है, यानी x माइनस 32 भुगतान करता है, ठीक है। हम आपको अभी शॉर्टकट बताएंगे, आप पहले उसी पर और ऐसे क्वेश्चन पे बिल्कुल माइंड रखना तो खुशी मिलेगी, ठीक है, अन्यथा आप परेशान हो जाओगे। x ऐसे, ये प्लस का हो जाएगा, नहीं, x ऐसे 140 माइनस x हो जाएगा, नीचे 100 ऐसे, और x माइनस 32। मैं आपको बताऊं, देखो ऐसे क्वेश्चनों में अब ये नहीं कि आप एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई हम गए बैठ के सॉल्व करने, नहीं, वाया ऑप्शंस करो, वाया ऑप्शन। और इस टाइप का क्वेश्चन देखो 32 किसका मल्टीपल, फिलहाल तो आप पहले 50 से चेक करना, फिर 75 से चेक करना, फिर 80 से, फिर 60, जो आएगा वही आंसर। मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे रहा हूं, थोड़ा सा हिंट, ये 32 है यानी 16 का मल्टीपल, तो हम यहां पहले 80 से ही चेक कर ले रहे हैं, यही आंसर आएगा। वरना आप अगर समय है आपके पास, आप सारे ऑप्शन चेक करो तो इससे नहीं आएगा, इससे भी नहीं आएगा, इससे आएगा। वाया ऑप्शन 80 रख रहा हूं मैं, 80 चेक करके दिखा रहा हूं। 140 में 80 गया 60, नीचे 100, 2 जीरो से 2 अड़चन 48 हो गया, और यहां 80 माइनस 32 ये भी 48 हो गया, यानी 80 इज द राइट आंसर। याद रहे ये एक अच्छा क्वेश्चन है, ये क्या है, एक अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। सभी लोग पहले सीखने पर विश्वास करो, फिर अपने कमेंट करो, ठीक है। पहला उद्देश्य सीखना, क्योंकि मेरे पास समय का अभाव है, पहले सीखो मगर प्यार से। अभी की डेट पे एक मोबाइल फोन 30% और 10% की दो क्रमागत छूट देने के बाद 31,500 में बेचा गया। 30% का मतलब होता है कितना, 30% मतलब 3/10, यानी 10 की चीज 7 में। 30% का अर्थ क्या हुआ, 10 की चीज 7 में, और 10% की छूट, 10% का मतलब होता है 1/10, यानी 10 की चीज किसमें, 9 में। हा या ना, और कुछ नहीं। 9 सत्ते 63, दिस वैल्यू इज इक्वल टू 31,500। 63 से भाग दोगे तो ये 500 बार में जाएगा, यहां 500 का गुणा कर देना, 50,000 आएगा। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस 50,000। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस 50,000। जी हाँ, तो पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, चीजों को सीखते रहिए हमारे साथ। मैं यानी प्रकाश अवस्थी, कानपुर वाला। कोशिश करो सेशन को शेयर भी कर सकते हैं, बाकी जैसी श्रद्धा। ये आसान है क्योंकि आप एमटीएस के हैं तो तेजी से होंगे। यदि किसी वस्तु पर दी गई छूट 40% है, कितनी परसेंट है, 40% है, तो सीधी सी बात, मान लो 100 रुपए एमपी है, एसपी क्या होगा, 60 रुपए होगा। अगर रेशियो देखें तो 5 और 3 का होगा। हमसे कहता विक्रय मूल्य और अंकित मूल्य यानी 3 और 5, तो इसका आंसर 3 और 5 होगा। पहले एसपी फिर एमपी, तो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 3:5। आसान है, तेजी सीखो। एक जोड़ी जूते का लागत मूल्य 12,000 है, इसका अंकित मूल्य कितना होना चाहिए कि 16% की छूट देने के बाद दुकानदार को 12% का लाभ हो। देखिए जब क्वेश्चन आसान है तो आप सीपी एमपी एसपी ऐसे लिख दो। एक जोड़ी जूते का लागत मूल्य 12,000 है तो ऐसे लिखो। कहता अंकित मूल्य कितना होना चाहिए कि 16% डिस्काउंट के बाद 12% का लाभ हो, यानी पहले 12% लाभ निकाल लो, 1440 रुपए लाभ होगा, यानी 13,440 रुपए। और मान लो एमपी 100% है, छूट दिया 14% यानी 16% यानी 84%। 84% की वैल्यू 13,440 हो जाएगी।
13,440 जाएगी। अब देखो किससे कटता है, देखो 84 ये चीज तो एक ही बार में जाएगी, लास्ट में ये 4 है तो 6 को 24 16 बार में। एक बार कर चेक कर लेते मेरे भाई, 16 तो लिख दिया मैंने, 16 को 64 6 हासिल और 16 अट्ठे 128, हाँ 16 बार में जाएगा तो बस हो गया। एमपी चाहिए तो 16 क्या वो जीरो लगा लो, 160 बार, 160 गुणे 100, 16,000 इज द राइट आंसर। 88 नंबर का आंसर 16,000 आएगा। याद रहे कैलकुलेशन ही सारा मैटर है, अन्यथा परेशान हो जाओगे। चलिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए सारे दोस्तों, मगर प्यार से और मोहब्बत से। आंसर पे फोकस देंगे तो बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा, ठीक है। आंसर पे फोकस कीजिए। 88 के बाद 89 नंबर, बिल्कुल मेरे भाई अकबरपुर वाले। एक विक्रेता किसी वस्तु को बेचते समय 20% तथा 30% की दो क्रमिक छूट देता है, यानी दो डिस्काउंट दे रहा है। पहला दे रहा है 20% और दूसरा दे रहा है 30%। 20% का मतलब होता है 1/5, यानी 5 की चीज 4 में दे रहा है। 30% मतलब 3/10, यानी 10 की चीज 7 में दे रहा है। पहले बोलो हां। तो आप देखो अगर गुणा कर लो तो 50 की चीज 28 में दे रहा है, या हम ये भी कह सकते हैं 25 की चीज 14 में दे रहा है, क्योंकि रेशियो है। और यही 14 बराबर 1400 के, तो 25 बराबर 2500 के। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 2500। बोलो हां। एक दुकानदार एक कूलर को, एसएससी जीडी का क्वेश्चन, 15% की छूट पर बेचता है। अब आप खुद ही देखो, आदमी का सेशन देखो, एसएससी सीजीएल आया, सीपीयू आया, सीएचएसएल आया, ठीक है, सीएचएसएल आया, एमटीएस आया और जीडी, और सभी में अंतर देख लो, कौन सा क्वेश्चन कोई बदला? सब सेम पैटर्न पे आते हैं। पढ़ो, इसलिए एसएससी की किताबें पढ़ो। अगर जीडी की भी तैयारी कर रहे हो तो भी आप एसएससी की मोटी किताब पढ़ो, चाहे किरण की किताब पढ़ो, चाहे ये किताब पढ़ो, पर पढ़ो। एक दुकानदार एक कूलर को 15% छूट, 15% छूट पर देता है। यदि वह 19% की छूट देता तो 332 रुपए कम मिलते। भाई पहले वो 15% की छूट दे रहा था, अब वह 19% छूट दे रहा है, तो 332 रुपए कम। दोनों का अंतर आया 4%। यही 4% 332 के भाग दे दो तो 1% आया 83 के, तो 100% आया 8300 के। चलो भाई आगे चलते हैं, बढ़िया समझो। एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 10%, 20%, 5% के क्रमागत छूट दिए गए। 10, 20, 5%। एक चीज समझो, ये छूट दिए गए 10, 20, 5। 10% का मतलब 1/10, यानी 10 की चीज 9 में। 20% 1/5, 5 की चीज 4 में। 5% 1/20, 20 की चीज 19 में। बोलो हां। अब एक चीज यहां काट पीट लो, 4 से ये 5 बार में गया, 25 और ये 250 हो गया, 19 9 171 हो गया, मतलब 250 की चीज 171 में। तो इसे 2394 रुपए में बेचा जाता है, मतलब 171 बराबर 171 बराबर है। अच्छा ये एमपी होगा, ये एसपी होगा, ये ध्यान रखना। तो 2394, 171 से एक बार में लास्ट में 4, इसका मतलब 14 बार में। बाकी देख लेंगे, 14 का गुणा भी कर लो, 14 14 4 14 7 98 99 9 हासिल, 14 और 9 23, ठीक है 14 बार में जाएगा। तो इस वैल्यू में 14 का गुणा कर लेना, 14 पंजे कितना 70, 7 हासिल, 28 7 25, 2500 आ गया, गलत आया और क्या, 2500 तो एक जीरो से आता है, पता नहीं कौन सी यूनिवर्सिटी पढ़ के आया हूं मैं। 14 पंजे 70, 7 हासिल, 14 दुनिया 28, 28 और 7, 3500 आएगा, ठीक है। अब कहता है वस्तु का क्रय मूल्य 2500 है, यदि इसे अंकित मूल्य पर बेचा जाता तो लाभ कितना होता। सीपी 2500 है,
तो 2500 की चीज 1000 में बेचोगे, 3500 में बेचोगे तो 1000 रुपए का आपको क्या होगा, लाभ होगा। इसका आंसर 1000 रुपए होगा। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस 1000 रुपीज। बोलो मगर प्यार से, इसका आंसर 1000 रुपए होगा। यह बात सारे लोग याद रखना। 1000 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बढ़िया से पढ़िए, प्यार से सीखिए, हमारे साथ सीखिए। कहता है ब्रांड ए के एक टेलीविजन पर 25% की छूट है और ब्रांड बी के टेलीविजन पे 40% की छूट है। छूट के बाद बी का मूल, छूट के बाद ए के मूल से 2250 रुपए अधिक है। तो ए का अंकित मूल्य क्या होगा, बी का मालूम है। देखो बी का मूल्य वैसे भी अधिक है एक तरीके से। देखो हम यहां करेंगे बी, क्वेश्चन को बड़े आराम से 35,000 रुपए की कोई चीज है, पहले बात को समझना। बी के टेलीविजन में 40% की छूट, 40% छूट यानी 60% पे मिल रहा है, 60% पे। एक ही टेलीविजन पर 25% छूट, एक का टेलीविजन मान लो एक्स है, 25% की छूट यानी 75% पे पड़ रहा है। तो कह रहा है ए के टेलीविजन पर 25% की छूट, बी के 40%, तो 40% छूट यानी 60% पे, 25% छूट यानी 75% पे। छूट के बाद बी का मूल, छूट के बाद ए के मूल से 2250 रुपए अधिक है, मतलब ये वैल्यू ज्यादा है इससे, यानी दोनों का अंतर 2250। ये बात याद रखना, क्योंकि कैलकुलेशन इज द पावर, जो पढ़ेगा वही बढ़ेगा। अब कुछ नहीं करना, परसेंटेज ये 2 जीरो खा गया, 0 0 6 5 30, 3 हासिल, 36 18 और 3 21 यानी 21,000 रुपया ये आ गया। बोलो हां, इसमें 2250 रुपया घटा दो, बराबर एक्स के 35% मतलब 3/4 खेला हो गए। ये 50 ऐसे आया, ये 8 आया, 20 में से 2 गया 18, 3/4 एक्स के। काटो पीटो आंसर निकालो, जरा बताना, बताना क्या, पहले 3 से काटे लो, काटो। या ऐसा कर लो, 3 से नहीं 4 से गुणा करके फिर 3 से काट दो। हाँ 0 0 बन जाएंगे ना, 0 5 चौका 20 2 हासिल, 8 चौक 32 2 34 3 हासिल, 18 72 3 75। 3 से कटेगा ही नहीं, कुछ गड़बड़ दिया, कुछ गड़बड़ किया, रुक जाओ। 2250 है ना, दया कुछ तो गड़बड़ है, घटाने हटाने में कुछ गड़बड़ हुई क्या, यहीं कुछ गड़बड़ हुआ होगा। 50 ऐसे, 9 में से 2 गया 7 आएगा, वही मैं सोचूं। और ठीक है, काटो पीटो मेरे भाई अपने हिसाब से। 0 5 चौका 20 2 हासिल, 7 चौका 28 2 28 2 कितना होता है, 28 2 28 2 28 2 30 3 हासिल और 72 3 75, 25,000 आंसर आएगा। 3 से भाग दोगे 25,000 इज द राइट आंसर। तो चीजों को समझो मगर प्यार से, इसका आंसर जो आएगा 25,000 आएगा। बोलो हां प्यारे दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन समझ गए, इसकी कैलकुलेशन समझ गए, कोई खास नहीं था, चीजों को समझ लिया, दोनों का अंतर इतना, बाकी एक्स निकालो कैलकुलेट करके, ठीक है। चलिए टीयर 2 का क्वेश्चन था, यह भी टीयर 2 का है पर यह आसान है। यदि अंकित मूल्य पर 60% की छूट की पेशकश की जाती है, यानी एमपी मान लो 100 रुपए था, 60% छूट यानी एसपी 40 रुपए हो गया, और बिक्री लागत मूल्य के बराबर है, यानी सेलिंग प्राइस अगर 40 है तो कॉस्ट प्राइस भी 40 है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। तो मूल्य कितना परसेंट से बढ़ाकर अंकित किया गया, यानी 40 से चीज 100 की गई, तो अंतर आया 60 का, किस पे किया, 40 पे गुणे 100, यानी 150% इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर 150% आएगा। प्यारे दोस्तों
जैसा कि आपको मालूम है कि किताब में ये टाइप था, तो ये टाइप कंप्लीट हुआ, यानी अभी के लिए हम इतना ही रखेंगे।